जय गुरु महाराज। अच्छा, हमने उस दिन ये हम श्लोक नंबर कौन से पे पहुंच गए थे? 67 पे ना? 67 नहीं, 68। ठीक है, श्लोक नंबर 68। थोड़ा सा अगर पीछे का रिवाइज करना है तो बताओ। पिछले वाले दो तीन श्लोक दोबारा ले लें या फिर आगे से ही शुरू करें? ठीक है, थोड़ा सा हम पीछे से एक दो श्लोक ले लेते हैं। जहां वो सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बात कही वो था समत्व रूप योग। क्या बोल रहे थे कि आपको क्या करना क्या है कि, हाँ, ये है श्लोक नंबर 48। श्लोक नंबर 48 पे दोबारा जाते हैं, सिर्फ एक ही श्लोक पीछे का लेंगे हम। हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता। तो वो कर्म कैसे करना है ये बता, कि आसक्ति को हटाकर, अटैचमेंट को हटाकर, डू इट एज अ पार्ट ऑफ योर ड्यूटी। और अगर आप अपना ध्यान ईश्वर में केंद्रित करके, अगर आप अपना ध्यान ईश्वर में केंद्रित करके कर्म करते हो, और चाहे हानि हो या लाभ हो, चाहे प्रॉफिट हो या मतलब सिद्धि हो, विक्ट्री या डिफीट, किसी में भी चीज से अनइफेक्टेड, अगर आप अपने आप को ईश्वर में स्टैब्लिश करके कर्म करते हो तो आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ। आपको फिर वो कर्म बंधन नहीं बांधे। तो ये बार बार आएगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो रिकॉर्डिंग हम दो तीन दिन में फिर कर देंगे, तो फिर उसमें से जिनका रह गया था तो वो वहां जा सकते हैं। अब कमिंग बैक टू द, जो जहां से हमने छोड़ा था। इसलिए हे महा, दिस इज श्लोक नंबर 68। इसलिए हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषय से सब प्रकार की से निग्रह की गई हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। वो क्या बोल रहे हैं कि बुद्धि किसकी स्थिर हो? जो इंद्रियां हैं वो विषय से निग्रह है, हटाई गई है। तो कैसे हटाई जाएंगी? ध्यान में। ध्यान में आपने आंख बंद कर ली तो आंख रूप नहीं ग्रहण कर पाए। आप शांत जगह पे बैठे हैं तो कान में आवाज नहीं आ रही। तो जो इंसान ध्यान में बैठेगा उसकी बुद्धि स्थिर होगी। तो बुद्धि को स्थिर करने का तरीका बता रहे हैं कि बुद्धि कैसे स्थिर हो। जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषय से सब प्रकार से निग्रह की गई हुई है, ओवर अ पीरियड ऑफ प्रैक्टिस, जब वो ग्रहण ही नहीं कर रही अब विषय को, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाए। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, मतलब जब सारे प्राणी सोते हैं, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति। तो परमानंद की प्राप्ति के दो एग्जेक्टिव बता दिए, नित्य, कांस्टेंट, ज्ञान स्वरूप। कैसा है परमानंद ज्ञान? प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि। तो जो ईश्वर को पाना चाहता है, दिन के टाइम में क्या होता है? सब विषय भोगों की हाईएस्ट उसमें होती है। तो उस वो टाइम उनके लिए रात्रि के समान। उसमें वो नहीं जागते हैं, मतलब उसमें वो कर्मशील नहीं रहे। और वो क्या, फिर क्या कह रहे हैं? जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति। अब संसारिक सुख की प्राप्ति कैसी है? नाशवान है, टेम्पररी है। में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा को तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि। तो उनके लिए वो जो रात्रि दिन का समय है वो रात्रि के समान है, क्योंकि वो उन सब में इंडल्ज ही नहीं होना चाहते। रात को हम सो गए, इंद्रियों का काम अबंडेंट, मतलब थोड़ी देर के लिए विड्रॉन, एनर्जी विड्रॉन। तो जो दिन का टाइम है उसमें हमारे सारे जो इंटरेक्शन है वर्ल्ड से वो इंद्रियों के थ्रू ही हो रहे हैं। उन ज्ञान इंद्रियों से ही हम वर्ल्ड में इंटरेक्ट करें। तो जो ईश्वर को तत्व से जान चुका है, जो ईश्वर को तत्व से जान चुका है, उसके लिए
जो हमारा प्रेजेंट डे है वो रात्रि के समान है, वो उसमें नहीं काम करना चाहेगा क्योंकि वो इंद्रियों की तरफ नहीं जा रहा था। और जिस जो संसारिक लोगों के लिए जो दिन है वो उसके लिए रात है, और जो उनके लिए रात है उसके लिए वो दिन है। ऑपोजिट है, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके क्या करना है, ईश्वर भजन करना है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। तो अब समुद्र क्या है? समुद्र में इतनी सारी नदियां जाके मिल जाती, तो क्या उसमें बहुत ज्यादा उफान आ जाता है? नहीं। वो कैसा है, समुद्र को कैसे जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा, अचल जिसमें कोई मूवमेंट, उसकी प्रतिष्ठा कैसी है कि बहुत ज्यादा पानी भी आ जाएगा समुद्र में तो वो उसको होल्ड कर सकता है, उसमें कोई एकदम बाढ़ नहीं आएगी, उसको विचलित नहीं करते हुए समा जाती। कि जैसे जितनी भी नदियां हैं जब वो समुद्र में समाती है तो समुद्र में कोई ज्यादा हलचल प्रोड्यूस ही नहीं होती, उसको विचलित नहीं कर पाती। अचल प्रतिष्ठा वाले जिसमें कोई मूवमेंट नहीं। तो समुद्र इतना वास्ट है कि उसमें जितनी भी नदियां मिल जाए तो उसमें वो कोई भी उसको विचलित नहीं करती हैं, उसको उसमें वैसे ही समा जाती है। वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञा जो ईश्वर में, जिसकी बुद्धि या जिस मतलब फोकस हो गया, जो कि ईश्वर में ही स्थित है, उस पुरुष की बात कर रहे हैं जिसने ईश्वर को अचीव कर लिया, जिसकी बुद्धि में ईश्वर, या जिसके अंदर हमेशा जो अंदर से ईश्वर का ही ध्यान कर रहा है, उसका ध्यान जो है सिर्फ ईश्वर में केंद्रित। तो वह पुरुष भी किसी प्रकार का विकार किए बिना ही समा जाते हैं। तो जो विकार हैं, तो विकार कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ। तो ये विकार है। तो वो अगर वो इंटरेक्ट कर भी रहा है वर्ल्ड में, क्योंकि उसका ध्यान ईश्वर में केंद्रित है, तो ये उसमें विकार नहीं पैदा कर सकते। वैसे ही सब भोग जिस चित्त प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाता है। तो वो भोग अगर वो विषयों में विचरण कर भी रहा है लेकिन उसका केंद्र कहाँ केंद्रित है? ईश्वर में। उसका ध्यान ईश्वर के चरणों में ही हमेशा लगा हुआ है। तो ऐसे पुरुष में अगर वो विषयों में वरद भी रहा होगा तो उसमें विकार नहीं है। तो हम विषयों में, विषय जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो क्या होता है? विकार पैदा होता है। विकार क्या है? काम। विषय का चिंतन किया, उसको पाने की लालसा, कामना। प्रॉफिट हुआ, लोभ। तो काम, क्रोध, नहीं मिला तो क्रोध। तो जब भी हम विषयों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो क्या पैदा हो रहा है? विकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सब कुछ अचीव कर लिया, सारा कुछ हमारे अकॉर्डिंग से हो गया, अहंकार। तो जब हम विषयों को सेवन करते हैं तो फिर ये विकार पैदा होता है। कह रहे लेकिन जिसकी बुद्धि ईश्वर में स्थिर है, जिसका ध्यान ईश्वर में केंद्रित है, वो इन विषयों में भी वर्तता हुआ उसमें कोई विकार पैदा नहीं, क्योंकि उसका ध्यान उधर फोकस भी नहीं। ठीक है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। कि जिस शांति को प्राप्त कैसा पुरुष है? जिसको ईश्वर मिल गए, उसको अब किसी चीज से ना तो कोई कामना है, ना कोई अटैचमेंट है, कोई मेरा जो ममता वाला भाव है वो खत्म हो गया, अहंकार भी नहीं, और उसको किसी और चीज की इच्छा भी नहीं। तो किसी को अगर हीरा मिल गया तो उसको वो मिट्टी के बर्तनों की जरूरत नहीं है, या मिट्टी के खिलौनों की जरूरत नहीं है। तो जिसने ईश्वर को पा लिया तो उसकी संपूर्ण कामनाएं खत्म हो जाए, कोई अटैचमेंट नहीं रहेगी, कोई अहंकार नहीं रहेगी, और कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रहेगी। तो और इसको रिवर्स में अगर देखें तो, कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और क्रिया रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। तो जब कामना ही नहीं है, हमें इस संसार में बांधा किसने है? कामनाओं में, डिजायर्स, जो हमें हर घड़ी दौड़ाती रहे। और कामनाएं भी कितनी, जितनी समुद्र में लहरें, वो किसी को शांत बैठने ही नहीं देंगी।
तो जब कामना ही खत्म हो गई जो ईश्वर में स्थित है, तो फिर उसके लिए कुछ बचा नहीं। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है कि वो कुछ भी कर रहा है क्योंकि उसका फोकस सिर्फ ईश्वर में है, तो कोई भी चीज उसको विचलित नहीं करती। अगर वो विषयों में भोगों की तरफ उसका वो भी है तो भी उसमें कोई विकार पैदा नहीं होंगे, कि जैसे नदियां समुद्र में बिना समुद्र को डिस्टर्ब किए समा जाती, समुद्र को कोई प्रभाव नहीं। तो यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी भी मोहित नहीं होता, और अंत काल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। तो वो कह रहे हैं कि जिसने ये अचीव कर लिया कि उसका ध्यान, उसका फोकस, उसकी बुद्धि ईश्वर में स्थिर हो गई। हमने इससे पहले वाले सारे श्लोकों में पढ़ा था कि बुद्धि कैसे स्थिर हो। तो जिसकी बुद्धि ईश्वर में हमेशा ही स्थित है, जीवन काल में ही स्थित है, तो मरने पे भी उसको वो बुद्धि उसी में ही स्थित रहेगी और वो ईश्वर को ही प्राप्त होगा। जैसे हमने वो पढ़ा था श्लोक कि मनुष्य जिस जिस भाव से ग्रसित पूरी उम्र ग्रसित रहता है, उसी भाव से उसका वो अंत काल में भी वही भाव आए। तो इसलिए अर्जुन को फिर वो बोलते हैं कि तू निरंतर मेरा ध्यान कर। तो यहाँ पे जिसकी स्थिति ऑलरेडी ईश्वर में, जिसकी स्थित प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि ईश्वर में स्थिर हो चुकी है, उसको जब वो अंत काल में भी वो स्थिर ही रहेगी। वो नॉर्मली भी नहीं हट रही थी, तो अब कैसे हटेगी? और फिर वो ईश्वर को ही प्राप्त कर। ठीक है। तो इस सेकेंड चैप्टर के ये हमने सारे श्लोक कवर कर लिए हैं। तो उसमें पहले था जब अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है, हम एक बार थोड़ा सम अप कर देते हैं। तो अर्जुन जब कंफ्यूज हो जाता है तो कृष्ण भगवान जी से कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको कैसे मारूं। उसको मोह मतलब कंफ्यूजन आ जाता है। वो वॉरियर है, लेकिन वो ये युद्ध क्या है? ये धर्म युद्ध है। तो कृष्ण भगवान जी उसको बोलते हैं, तो पहले उसको ज्ञान मार्ग से बताते हैं कि आत्मा ये है, शरीर ये है, जीवात्मा ये है। तो आत्मा तो कभी मरती नहीं है, अजर अमर है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, उसमें कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए तू इनके लिए शोक करने योग्य नहीं है, तुझे युद्ध करना चाहिए। फिर वो कहते हैं अगर तू इसको सेकंड स्टेट में भी माने कि अगर आत्मा मरती है तो फिर दोबारा जन्म होगा, तब भी तुझे इस बिना उपाय वाले विषय में शोक नहीं करना। फिर उसके बाद वो उसको बोलते हैं कर्म योग के विषय, कि कर्म योग, पहले मैं अभी ज्ञान के बारे में बता रहा हूँ, अब वो कर्म योग। और अब थर्ड चैप्टर में वो कर्म योग ही है, थर्ड चैप्टर का नाम, वो कंटिन्यूएशन है। तो करना क्या है? फिर जिसने प्राप्त कर लिया, सेकेंड चैप्टर के एंड में, कि जिसने प्राप्त कर लिया उसके लक्षण क्या है। जिस प्राणी की प्रज्ञा ईश्वर में स्थित हो गई, जिस साधक की, साधु की उसमें स्थित हो गई, तो उसके लक्षण क्या है। तो फिर वो भी हमने डिस्कस कर लिए कि उनके लक्षण क्या थे। तो अब नाउ कमिंग टू द थर्ड चैप्टर। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते? तो अर्जुन कह रहा है कि अगर आपको ज्ञान श्रेष्ठ है, तो आप मुझे कर्म करने को क्यों कह रहे हैं? तो मुझे अब नॉलेज हो ही गई कि आत्मा अजर अमर है। आपने मुझे ये ज्ञान बता दिया, तो अगर आपको ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्मों में क्यों लगा रहे हैं? आप आपसे मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तो अर्जुन कह रहा है कि आप पहले बोलते हो ज्ञान बेटर है, फिर कहते हो कर्म बेटर है, तो अब मैं किसको मानूं? तो आप जो मेरे लिए एक चीज जो सबसे कल्याणकारक है, आप मुझे वो एक चीज बताइए। तो ये जो पूरा गीता का संवाद है, ये जो है, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, अर्जुन को वो क्लियर नहीं हो रही उनकी बात। तो अब वो दोबारा पूछ रहा है मुझसे। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। तो सांख्य योग जो नॉलेज वाले पाथ पे चलते हैं, जो एनालिसिस से, नॉलेज से। अब जिन लोगों की ऑलरेडी जो थोड़ी एडवांस स्टेज में है, या जिनके पिछले कर्मों के संस्कार ऐसे हैं कि जिनमें इच्छाएं कम, इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग, कि जिनको एक बार बता दिया कि ये है, कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, उनको वो बात समझ में आ गई और वो सीधे उस बात पे चले।
नॉलेज वाले पार्ट, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग। तो अपनी नेचर के हिसाब से उन्होंने दो पार्ट अचीव वो ईश्वर को ही करेंगे। तो ज्ञान योगियों, सांख्य योगियों के द्वारा वो की निष्ठा तो ज्ञान से है, नॉलेज से। लेकिन ज्यादातर लोग कर्म वाले, एक्टिव। अब अर्जुन क्या है, वॉरियर है, तो उनको वो कर्म ही करते करते कर्म ही उनका वर्शिप बने, तो उनकी निष्ठा कर्म योग से होती है। तो अब वो दो लोगों को बता रहे हैं कि जिसकी नेचर लॉजिक वाली है, इस तरह की इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग हैं, या जो उसको नॉलेज से जानना चाहते हैं, उनकी जो सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं, मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना ही कर्मों के केवल त्याग मार्ग से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम कर्म नहीं करते, कर्म ना करने की उपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तो मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना कि वो सोचे कि मैं कोई काम करूं ही नहीं, तो उससे वो निष्काम वाली स्टेज पे पहुंच जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। और ना कर्म को कर्म को पूरे रूप से ही त्याग दो। तो उसका इसके में इंग्लिश में भी अभी आपको आफ्टर द सेशन में इसके इंग्लिश में भी कुछ मीनिंग्स हैं, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आप पढ़ लोगे तो आपको वो समझ में आ जाए। दीदी, हम्म। हेलो। दीदी, ये वाला चीज़ मुझे थोड़ा समझाओ कि ये जो अभी जब श्लोक है ना, श्री भगवान बोले कि कर्म और संख्या नॉलेज वाली पार्ट, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाओ। ये देखो समझ हर नहीं बंदे आया। की नेचर अलग है, तो सारे जने ये एक ही बात को नहीं फॉलो कर सकते। जिनका माइंड नॉलेज और एनालिटिकल बेस्ड ज्यादा है, तो वो ज्ञान योग से उनको समझ में आ जाता है और वो करना शुरू कर देते हैं। और जो बाकी मनुष्य हैं जिनको, जो कर्म प्रधान है, सारे मनुष्य एक्टिव उसमें है, वो कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म करके ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसका आगे एक्सप्लेनेशन और आएगा बेटा। तो ठीक है। अपनी नेचर के हिसाब से जैसे दो रास्ते हैं, वो दे आर ऑल लीडिंग टू गॉड हो। तो एक नॉलेज वाला और एक एक्शन वाला, तो दोनों ने लेकिन पहुंचना वही है, ईश्वर तक ही पहुंचना है, कहीं और नहीं पहुंचेंगे। वो आगे बोलते भी हैं, आगे वो बताएंगे भी इसके बाद। तो अपनी नेचर के हिसाब से जिसको एक बार ज्ञान मिला और वो लग गया, जैसे इंटेलेक्चुअल टाइप, जो सिर्फ ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को वो करना था, कि उनको ज्ञान हो गया कि मेरा शरीर ये है, आत्मा ये है, अब मुझे क्या करना, तो वो लग गए भक्ति। और जो बाकी सब जिनका सकाम कर्म की तरफ ध्यान है, तो उन लोगों को एक्शन करते हुए ही ईश्वर, अपने एक्शन ईश्वर को डिवोट करके करेंगे, तो वो उसको पा जाएगा। क्योंकि वो एक्शन किए बगैर रह ही नहीं सकते, कोई भी मनुष्य थोड़े भी काल के लिए ऐसा नहीं है कि वो एक्शन नहीं करे, बिना कर्म के नहीं रह सकता कोई भी मनुष्य। अभी वो आगे और बता रहे हैं, इसको फिर दोबारा लेती हूँ मैं अभी। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। अभी भी आप, जब हम बोल रहे हैं या हम बैठे भी हुए हैं, सांस तो चली रही है, कर्म तो हो ही रहा है एक तरीके से, मन तो कुछ सोच ही रहा है, तो ये सारे कर्म ही वो काम हो रही है। वो कह रहे कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में, कि ऐसा नहीं कि क्षण मात्र एक सेकंड के लिए भी कर्म नहीं कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा फोर्सफुली परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य है। सारे प्राणियों में वो तीन गुण हैं, उसका अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इसीलिए सबकी नेचर अलग है। किसी में सात्विक ज्यादा है, किसी में तामसिक ज्यादा है, और किसी में रजोगुण ज्यादा। तो ये अपने ये जो जितना गुणों का जिस हिसाब से जिसमें जो है कॉम्बिनेशन, वो बंदा उस हिसाब से वो एक्ट करेगा ही, उसको एक्ट करना ही है। ठीक है, तो वो जैसा उसमें किसी में सात्विक गुण ज्यादा है तो वो उसको नॉलेज की तरफ ज्यादा होगा, जिसमें रजोगुण ज्यादा है तो वो वर्क ओरिएंटेशन, डिटर्मिनेशन, जॉब मतलब काम की तरफ ज्यादा होगा, और जिसमें तमोगुण ज्यादा होगा तो उसमें आलस्य, निद्रा, ये सब ज्यादा होगा। तो इन जो प्रॉपर्टीज है इसके हिसाब से मनुष्य अपने कर्म करता है। किसी में जिसमें जो प्रॉपर्टी गुण ज्यादा होगा
उसमें उस तरह का भाव ज्यादा होगा और वो उसी हिसाब से उसका कर्म होगा। तो अगर हमें सात्विक गुण बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना है? सत्संग और ध्यान, क्योंकि वो नॉलेज वाला पाठ, वो हमें ईश्वर से मिलाने वाला। अब ये नेक्स्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मूड बुद्धि, हमें ना एक एक श्लोक या एक एक लाइन के मीनिंग पे हम नहीं जा सकते हैं, हमें उसे टोटैलिटी में समझना होगा कि टोटैलिटी में वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम, जो मूड बुद्धि मनुष्य, इसको ध्यान से सुनो, समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक के मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी और दंभी है। वो झूठा है, वो हिपोक्रेट है। तो उसने बाहर से तो फोर्सफुली अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करा हुआ है, लेकिन मन से उन्हीं का चिंतन कर रहा है। बाहर से तो साधु का वेश बना लिया, तो मैं साधु हूं, लेकिन वेश बना के कुछ नहीं हूं। अंदर से उसका चिंतन क्या है? मेरा आश्रम बन जाए, मेरे ज्यादा फॉलोअर्स बन जाए, मेरा कुछ और हो जाए, या उसकी आसक्ति संसार की चीजों में ही लगी। मन में, मन से करना है। वेशभूषा, ऑक्यूपेशन, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन कैसा है? मन किधर जा रहा है? वो संसार की तरफ जा रहा है या ईश्वर की तरफ? तो जो बाहर से तो दिखा रहे हैं कि हमने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है, लेकिन अंदर से मन में चिंतन वही चल रहा है। बैठे तो सत्संग में है, दिमाग में हो रहा है अरे यार वहां पार्टी में जाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं। अरे मन अभी सत्संग कर रहे हैं, बैठे सत्संग में है, फिर ध्यान, अरे आज शाम को ना बड़े दिन हो गए गोलगप्पे नहीं खाए। तो कंट्रोल किसको करना है? इंद्रियों को नहीं, मन को। और जो जिससे ऊपर है वो उससे उतना पावरफुल है, ये अभी थर्ड चैप्टर के लास्ट श्लोक में आएगा। तो जो जितना पावरफुल है, तो इंद्रियों के ऊपर क्या है? मन। तो कह रहे हैं वो मन से तो विषयों का चिंतन कर रहा है, लेकिन बाहर से अटपूर्वक मैंने फास्ट रखा हुआ है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा आज। और जितनी ज्यादा वो शाम होते तक, अरे यार फास्ट तोड़ूंगा तो जब खत्म होगा तो मैं गोलगप्पे भी खाऊंगा, गुलाब जामुन भी खाऊंगा, ये सब। तो मन से वही इंद्रियों, वो विषयों का चिंतन कर रहा है। बाहर से तो उसने रोक रखा है, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा, लेकिन चिंतन वो रूप का ही हो रहा है। तो मन को लगाना है। वेशभूषा किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ईश्वर में मन लगाना। आपने रूप कोई भी धारण कर लिया जी, हम कपड़े रोज एक ही पहनेंगे, बाल मुंडवा लिए, सारा कुछ कर लिया, आप साधु बन गए, लेकिन मन तो आपका संसार में विचरण कर रहा है। पॉलिटिक्स में क्या हो गया? गोल्ड रेट क्या हो गया? तो ये नहीं, आपको मन को लगाना है। फिर उसके नेक्स्ट श्लोक में ही वो उसका आंसर दे रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है। क्या बोल रहे हैं? किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करते, तो करना क्या है ये बता रहे हैं कि जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त, बिना अटैचमेंट के, हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि डूइंग आवर वर्क एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी, मेरा काम नहीं है, मुझे ये रोल असाइन किया गया है इसलिए मैं ये काम कर रही हूं, विदाउट अटैचमेंट। अटैचमेंट कहां से आती है? मेरा, मैं, ममता। तो अगर हम सोचें कि हमें ईश्वर ने ये रोल दिया, बस मुझे अपना रोल करना है, उसका रिजल्ट क्या हो ये नहीं सोचना, अच्छे से अच्छा करना है। अगर मेरा कोई काम है तो हो सकता है मैं उतने अच्छे से नहीं करूं, लेकिन अगर मेरी किसी टीचर ने मुझे कहा कि बेटा ये काम आपको करना है, तो मैं उसको परफेक्शन की लेवल तक करूं। तो अनासक्त, बिना अटैचमेंट के। तो बिना अटैचमेंट के कैसे होगा कि ये मेरी ड्यूटी है, जस्ट डू इट एज अ ड्यूटी, बिना लाभ हानि के कि मुझे इससे फायदा होगा या नहीं होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा ये नहीं। तो जब आप ऐसे करके कर्म करेंगे बिना अटैचमेंट के, समस्त इंद्रिय द्वारों को कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, बिना अटैचमेंट के, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है। तो काम करते करते भी अगर उसकी अटैचमेंट नहीं है उस काम से, और आगे क्या बोलते हैं, वो फल का उपेक्षा नहीं है, रिजल्ट क्या होगा? बिना रिजल्ट ओरिएंटेशन के, बिना अटैचमेंट के, जो कर्म योग कर रहा है, काम कर रहा है, और उसका ध्यान ईश्वर में केंद्रित है, तो वो कर्मों के बंधन से छूट जाए। ये लास्ट चैप्टर में बोल रही हूँ। तो वो करना क्या है? बिना अटैचमेंट के, बिना फल की चिंता, और मन से इंद्रियों को कंट्रोल, इंद्रियों को बाहर से कंट्रोल में, और मन में वो चिंतन नहीं, मन ही ईश्वर में लगता है। और मन ईश्वर में कैसे लगेगा? उसके ऊपर वाले को पकड़ो, बुद्धि।
वो ऊपर वाला नीचे वाले को कंट्रोल करने में ज्यादा पावरफुल। बुद्धि को सत्संग का टॉनिक दे दिया, अपना स्वाध्याय किया, रोज कुछ पढ़ा, ध्यान किया, तो बुद्धि को टॉनिक मिल गया, तो मन फिर ईश्वर की तरफ लगेगा, नहीं तो मन फिर बाहर ही जाएगा संसार में। तो बिना अटैचमेंट के जब हम कर्म योग कर रहे हैं या अपनी इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रहे हैं, तो हम वो फंसेंगे नहीं उसमें। और जहां अटैचमेंट आ गई, जहां फल की चिंता आ गई या फल से प्रेरित होके काम किया, तो हम फंस जाए। अब ये बता रहे हैं, आगे पे बता रहे हैं फिर, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, जो शास्त्रों के हिसाब से तेरा कर्तव्य है, तेरे स्वभाव के हिसाब। शास्त्र में अब अर्जुन क्या है, वो वॉरियर है। तो जो चार वर्ण है, जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये चार वर्णों में बांटा था। तो कह रहे कि जो तुझे काम असाइंड है, जो तेरे स्वभाव के अकॉर्डिंग है, तू शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की उपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं है, कि कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा, गुणों के हिसाब से वो अपने आप भी होते रहेंगे, कि जोन सा एक गुण का जो है। अब आगे क्या कह रहे हैं, ये बहुत सुनने वाली बात है, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। यज्ञ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब अपने कर्मों का फल को अर्पण कर दिया, या अपने कर्मों को ही ईश्वर को अर्पण कर दिया, या ईश्वर भक्ति में लगे हुए कर्मों के सिवाय जो हम संसारी काम करते हैं वो सिर्फ बंधन ही है, वो हमें उलझा देंगे। वो हम पॉजिटिव नेगेटिव, इतने अच्छे कर्म हो गए, इतने बुरे कर्म होंगे, तो वो कभी भी जीरो तो होंगे ही। तो हमारा संसार में वापस आना लगा रहे। तो पिछले चैप्टर में उन्होंने बोला, तू समझ, सकाम कर्म से बुद्धि योग, सकाम कर्म बहुत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए तू बुद्धि योग में रक्षा का उपाय थी। तो वो लास्ट वाले जो हमारा चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी रिकॉर्डिंग जब होगी वो सब एक बार सब जरूर देख लें। तो इसके भी अभी मैं इंग्लिश में भी कुछ इसके वो डालूंगी जो अंडरस्टैंडिंग में आपकी हेल्प करे। तो जो सेल्फिश टास्क है, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति रहित होके उस यज्ञ के निमित्त एज अ ड्यूटी, बिना सेल्फिश मोटिव के भली भांति कर्तव्य कर। जब हमारे कर्म सेल्फिशनेस से ही मोटिवेटेड हैं, तो वो हमें बांध देंगे। जब हमने कर्मों को अर्पण कर दिया बिना सेल्फ उसके, सेल्फिशनेस के लिए नहीं है, आजकल जितने भी कर्म है वो सेल्फिशनेस के लिए है। मैं मैक्सिमम कमा लूं, मेरे बच्चे मैक्सिमम भोग भोग ले, मैं मैक्सिमम भोग भोग लूं, बढ़िया कार हो, बढ़िया, सेल्फिश। तो वो सारे कर्म क्या करेंगे, बांध देंगे। कह रहे, बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, यज्ञ के निमित्त किए जाने, तो हायर एक लाइफ में एक वो होना चाहिए ना आइडियल, कि हम अपने ही हम जीने और अपने ही मरने तक के लिए सारी सुख सुविधाएं इकट्ठी कर लें। सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी आगे प्रोग्रेस, मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों में ही प्रोग्रेस के बारे में हम सोच रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। तो जितने भी आपके संसारिक कर्म जो कि रिजल्ट ओरिएंटेशन, सेल्फिशनेस से मोटिवेटेड हैं, वो आपको बांध देंगे। फिर वो क्या कह रहे हैं, बिना अटैचमेंट के तू कर्तव्य कर्म कर। तो अटैचमेंट जो भी हम अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरा है, ममता से जुड़ा हुआ, वो सारा सेल्फिश मोटिव, उसमें हमारी बहुत ज्यादा अटैचमेंट, सक्सेस होगा या नहीं होगा उसके रिजल्ट में भी है, और सारे काम कामना से प्रेरित होकर किए जा रहे हैं, तो ये हमें बांध देंगे। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ, यज्ञ बीच में हमने छोड़ा तो नहीं, हाँ, यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा। तो पहले जमाने में वो यज्ञ किया जाता था कि इंद्र देवता को यज्ञ करके, फिर ब्राह्मणों को खाना खिला के, उनको भोजन करके, और फिर दक्षिणा दी दिया। वो क्या कह रहे हैं, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प में, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द सृष्टि, यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा
वृद्धि को प्राप्त होगे और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करोगे और वे देवता तुम लोग को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से, बिना सेल्फिशनेस के, एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो। तो जो भी आपको मिल रहा है भोगने को, वो कह रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करो। क्या? देवताओं को, जैसे वो बोल रहे हैं ना कि जिन्होंने आपको ये प्रदान किया, यज्ञ सहित प्रजाओं को रचे, उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग देगा। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको समर्पण भाव से करें। और फिर क्या बोल रहे हैं? निस्वार्थ भाव से। अगर सब कुछ सेल्फिशनेस से ही चलता जाएगा, तो अगर हम प्रकृति को ही लें, तो कोई भी चीज ले लें प्रकृति, तो वो अनसेल्फिश भाव में वो कर रही है। और भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी अड़चन ही सेल्फिशनेस है। अगर आप देखें कि एक जो सॉइल है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिनरल प्लांट ने लिए और उससे फूड बना के आपके लिए अवेलेबल करा दिया, सनलाइट ली, वाटर ली, और एंड में प्लांट का अस्तित्व खत्म, प्लांट फिर धरती में ही मिल जाए। ठीक है? तो प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, वो प्रकृति से जो लेके अपने लिए यूज नहीं कर, वो बाकी प्राणियों के लिए अवेलेबल करा रहे। उन्होंने मिनरल्स और वाटर लिए, फूड बनाया। अब वो प्लांट वो फूड खुद तो यूज नहीं कर रहा ना। अब जो भी सब्जियां हैं, फल है, फूल है, वो प्लांट खुद तो यूज ही नहीं कर रहा, वो तो समर्पण कर दिया उसने। तो जो भी हम सेल्फ सेंटर्ड कर्म करेंगे विद अटैचमेंट, विद रिजल्ट ओरिएंटेशन, तो वो हमें फंसा देगा। तो वो सेकंड चैप्टर में क्या बोल रहे हैं कि मुझ में ध्यान लगाकर, जो अभी हमने पहले श्लोक किया, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में समान रहकर योग में स्थित हुआ, तू कर्म कर। तो जब तेरा ध्यान ईश्वर में केंद्रित है और फिर तू कर्म कर रहा है, तो फिर तू उनके उसमें नहीं बन। जैसे हमने वो लास्ट टाइम भी वो बोला था कि अगर फोन करते करते हम कुछ खा रहे हैं तो हमें उस खाने का स्वाद आया ही नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान उधर। तो ऐसे ही अगर संसार के काम करते करते हमारा ध्यान ईश्वर में रहेगा, तो हमें वो कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। तो वो सेल्फिशनेस को छोड़ के एक हायर गोल को जब हम सेट करते हैं और उसको अर्पण करके कि ये मेरी ड्यूटी है, आई एम डूइंग इट एज अ ड्यूटी। स्वामी विवेकानंद जी के कंप्लीट वर्क्स में इसका इंग्लिश का वो है, तो वो मेरे पास नोट्स पड़े हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर। ठीक है? तो हाँ, अब किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा, वो सेकंड चैप्टर भी दोबारा पढ़ो और ये वाले श्लोक भी दोबारा पढ़ो। तो जिस्ट में इसको हमें एक एक श्लोक के बजाय हमें जिस्ट में समझना है इसको, कि वो कर्म कुशलता किसे कह रहे हैं, कि कर्मों में कुशलता कैसे हो। उन्होंने एक तरीका बता दिया, सॉल्यूशन बता दिया। फिर जब वो कहते हैं कि इंद्रियां भागती है, वो कहती हैं कि वो कहते हैं कि मेरे समा कि इंद्रियां बाहर जाएंगी, जो बहुत अब इसमें तीन चार चीजें और हैं। साधु कौन है, साधक कौन है? जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है वो साधक है, साध रहा है, वो साधक है। जिसने कर लिया, साध लिया अपनी, वो साधु हो। और ऐसे ही कर्मों की भी तीन तरह के हैं, अभी इसमें भी आएगा नियत कर्म क्या है आगे। कर्मों की भी तीन तरह। क्रियमान कर्म, जो हम अभी प्रेजेंट में करते हैं। संचित, जो हमारे पुराने कर्म इकट्ठे हुए हो। और प्रारब्ध, जो पुराने कर्म जिनका कुछ पार्ट का हम इस जन्म में भोग रहे हैं। कहते हैं ना कि ये हमारा प्रारब्ध था, तो वो प्रारब्ध कर्म। तो क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। हम कहते हैं इस जन्म में तो हमने बड़ा अच्छा किया, हमारे साथ बुरा क्यों हो गया, वो हमारा प्रारब्ध था। पुराने जन्मों के जो हमारे कर्मों का भोग है, वो थोड़ा थोड़ा करके हमें हर जन्म में मिलता है, वो प्रारब्ध है। और अभी हमारे हाथ में क्या है? क्रियामान कर्म, जो कर्म हम अभी कर रहे हैं, जिनका बाद में रिजल्ट डिसाइड होगा कि क्या। तो हमारे हाथ में क्या है? क्रियामान। संचित तो इकट्ठे हो चुके हैं, उसको तो हम चेंज ही नहीं कर सकते। तो प्रारब्ध से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें बुरे कर्म नहीं करने, नहीं तो उसका फल बाद में हमें भोगना ही पड़ेगा।
तो जितने हम बुरे कर्म करेंगे, वो अगर भगवान जी सारा इकट्ठा ही दे दें तो ईश्वर दयालु